वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा CBCS यानी चॉइस बेस क्रेडिट सिस्टम जो HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी में फॉलो हो रहा है। उस सिस्टम के बेस पे MSc केमिस्ट्री का क्या सिलेबस है, बेसिकली फर्स्ट सेमेस्टर का क्या सिलेबस है और किन किन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, क्या क्या आपको पढ़ना है, पेपर के नाम क्या हैं, कौन सी बुक आप फॉलो कर सकते हैं और आपको कितने क्रेडिट पूरे करने होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो सब बातें आपके साथ मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इस बात से शुरू करते हैं, जैसे आपने इससे पहले BSc किया है। BSc में आपको 132 क्रेडिट यानी 132 क्रेडिट पूरे करने होते थे। जिसके 132 क्रेडिट हो जाते थे वो BSc की डिग्री प्राप्त कर सकता था, उसको BSc की डिग्री मिलती थी। और जिसके 132 क्रेडिट नहीं होते थे तो वो फिर से पेपर देता था। इसी तरीके से MSc में आपको 72 क्रेडिट यानी 72 क्रेडिट पास करने होते हैं। टोटल आपके पास 4 सेमेस्टर होते हैं, उस हिसाब से हर सेमेस्टर में आपको 18 क्रेडिट लाने होते हैं। अब अगर मान लीजिए किसी सेमेस्टर में आपके 18 क्रेडिट नहीं आते हैं, कोई बात नहीं, आप उसका फिर से पेपर दे सकते हैं और आपको कुल मिला के ये 72 क्रेडिट क्या करने पूरे करने हैं। हर सेमेस्टर में आपको 18 क्रेडिट लाने हैं। अब इन 18 क्रेडिट सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड, जिसको हम फर्स्ट ईयर बेसिकली कहते हैं, सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड, उन सेमेस्टर में आपको क्या करना होता है, आपको जनरल पढ़ना होता है। जनरल पढ़ना होता मतलब इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और आपका फिजिकल केमिस्ट्री हो गई और एक ग्रुप थ्योरी या स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको पढ़नी होती है पहले सेमेस्टर में, दूसरे सेमेस्टर में। लेकिन तीसरे सेमेस्टर में जब आते हैं तो तब आपको क्या करनी होती है, आपको ब्रांच चूज़ करनी होती है। आप कैसे चूज़ करते हैं, तीसरे सेमेस्टर में आपको इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों में से किसी भी एक को चूज़ करना होता है। उसके आधार पे आपका स्पेशलाइजेशन माना जाता है। जैसे अभी अगर मैं बिरला कैंपस यानी चौरास कैंपस की बात करूँ तो यहाँ पर ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन है। तो ऑर्गेनिक में आपकी स्पेशलाइजेशन अगर है तो कल के दिन पे अगर आप टीचर बनते हैं, स्पेशली यूनिवर्सिटी में अगर आप टीचर बनते हैं तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टीचर माने जाएंगे। जैसे 2016 में मेरी MSc में पास आउट हुआ था यहाँ से और मेरी स्पेशलाइजेशन थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशलाइजेशन थी। तो कल के दिन अगर मैं टीचर बनता हूँ तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टीचर बनता हूँ। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे DAB में फिज़िकल का स्पेशलाइजेशन है और फिज़िकल के स्पेशलाइजेशन का ये मतलब है कि अगर किसी बच्चे ने DAB से थर्ड सेमेस्टर अपना पूरा किया है तो वो वहाँ जाके अब क्या कर सकता है, वो उसका फिज़िकल स्पेशलाइजेशन होगा तो वो जब वो टीचर बनेगा तो वो फिज़िकल केमिस्ट्री का टीचर बनेगा। तो इस तरीके से आपको जब आप तीसरे सेमेस्टर में जा रहे होते हैं, आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपको इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिज़िकल लेनी होती है। चौरास कैंपस में आपकी ऑर्गेनिक है, इसी तरीके से DAB में आपकी फ़िज़िकल है और आपको इसी तरीके से हर एक कैंपस में कुछ ना कुछ अलग अलग ब्रांचेस हैं। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपको उन ब्रांच को चूज़ करना है और वो बताना है। तो मैं ये रही बात। तो अब मैं पहले सेमेस्टर में बात करूँ, पहले सेमेस्टर में बेसिकली आपको 18 क्रेडिट लाने हैं। तो आपके पास आपके 6 पेपर होंगे। 6 पेपर कौन से होंगे, 4 तो आपके पास पेपर होंगे, एक इनऑर्गेनिक हो गया, दूसरा ऑर्गेनिक हो गया, तीसरा फिजिकल हो गया है, चौथा ग्रुप थ्योरी और स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी। 4 पेपर ये हो गए। पांचवा लैब 1 हो गया, छठवां लैब 2 हो गए। लैब 1 का मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लैब और लैब 2 का मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लैब। तो 2 लैब हो गई हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुल मिला के आपके पास 6 पेपर हैं। हर एक पेपर में अगर आप पास होते हैं तो आपको 3 क्रेडिट मिलते हैं। तो इसी के हिसाब से आपको एक सेमेस्टर में 18 क्रेडिट मिलते हैं पहले सेमेस्टर में और 18 क्रेडिट आपको दूसरे सेमेस्टर में मिलते हैं। आपको इस तरीके से क्रेडिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और आपको ये पास करने होते हैं। तो सबसे पहले पास जो आपके पास सेमेस्टर 1 में जो पहला जो सब्जेक्ट है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप जब देखेंगे तो वहाँ पे आपके पास 4 यूनिट है। कितनी यूनिट है, 4 यूनिट है। पहली यूनिट जो है वो है स्टीरियो केमिस्ट्री एंड बॉन्डिंग इन मेन ग्रुप कंपाउंड। मेन ग्रुप कंपाउंड की स्टीरियो केमिस्ट्री और बॉन्डिंग आपके पास है, जिसमें आपको सबसे पहले टॉपिक पढ़ना है वेस्पर थ्योरी और उसकी क्या लिमिटेशन है। वेस्पर थ्योरी क्या है, उसकी लिमिटेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, 3 सेंटर बॉन्ड क्या होता है जिसको हम बनाना बॉन्ड भी कहते हैं, बेंट रूल पढ़ना है आपको
और हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है, वॉल्स डायग्राम पढ़ना है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए और टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, और पी पाई डी पाई बॉन्डिंग पढ़नी है, मतलब बैक बॉन्डिंग आपको पढ़नी है। तो पहली वाली जो यूनिट है इनऑर्गेनिक में, उसमें आपको मेनली वेस्पर पढ़ना है, उसकी लिमिटेशन पढ़नी है, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है, बेंट रूल पढ़ना है, वॉल्स डायग्राम पढ़ना है और बैक बॉन्डिंग आपको पढ़ना है। अब आता है दूसरा टॉपिक है आपके पास मेटल लिगेंड इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन। तो आपको इसमें मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ, आपको क्या पढ़ना है, मेटल और लिगेंड के बीच में जब बॉन्डिंग होगी तो उसकी काइनेटिक स्टडी आपको करनी है और उसकी थर्मोडायनेमिक स्टडी करनी है। काइनेटिक स्टडी करनी है और थर्मोडायनेमिक स्टडी करनी है, और काइनेटिक के बेस पे काइनेटिक को अलग तरीके से पढ़ेंगे आप और थर्मोडायनेमिक को आप अलग तरीके से पढ़ेंगे। मतलब ये पढ़ेंगे आपकी किसी कंपाउंड की काइनेटिक स्टेबिलिटी को कौन सी चीज़ अफेक्ट करती है और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को कौन सी चीज़ अफेक्ट करती है, तो उस पर अलग अलग टॉपिक है, वो पढ़ेंगे आप। ठीक है जी। अगली वाली यूनिट है आपके पास थ्योरी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अगली वाली रिएक्शन है रिएक्शन मैकेनिज्म। अब रिएक्शन मैकेनिज्म है कि अगर मेटल और लिगेंड के बीच में क्या हो जाए, रिएक्शन हो जाए, तो किस तरीके की रिएक्शन होगी। आपके पास SN1 रिएक्शन हो गई, SN2 रिएक्शन हो गई, इनर स्पेयर मैकेनिज्म हो गई, आउटर स्पेयर मैकेनिज्म हो गई, इस तरीके से आप पढ़ेंगे। और अगला हो गया आपके पास थ्योरी इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। थ्योरी इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में आपके पास CFT हो गई, LFT हो गई और BBT हो गई, MO2 हो गई, 4 थ्योरी आपको पढ़नी है। CFT, BBT, MOT और LFT, 4 थ्योरी आपको पढ़ना है। तो ये पहली बुक है। अगर आपको बढ़िया से पढ़ना है तो मेरे हिसाब से एक किताब है जिसका नाम है अजय कुमार। किताब का नाम क्या है? अजय कुमार की कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पे एक बुक है। इस बुक को ज़रूर पढ़िए। ये बुक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आगे जाके अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो तैयारी के लिहाज से भी ये किताब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अजय कुमार आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप पुरी शर्मा कालिया एक बुक है, पुरी शर्मा का मतलब जो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। पहले मैं उन किताबों को बता रहा हूँ। अजय कुमार हो गई, पुरी शर्मा कालिया हो गई, 2 किताब हो गई। और अगली जो किताब है आपके पास जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आप श्राइवर एटकिंस को देख सकते हैं। श्राइवर एटकिंस बढ़िया किताब है, हमारी लाइब्रेरी में अवेलेबल भी है। आप श्राइवर एटकिंस को भी क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। आप श्राइवर एटकिंस को ज़रूर फॉलो कीजिए, और अगर आप चाहें तो आप हुई को भी फॉलो कर सकते हैं। हुई भी लाइब्रेरी में अवेलेबल है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने आपको 4 किताबें सजेस्ट की है। मेरे हिसाब से अजय कुमार आप अपने लिए ख़रीद दीजिए। पुरी शर्मा कालिया लाइब्रेरी में अवेलेबल है, श्राइवर एटकिंस लाइब्रेरी में अवेलेबल है, और हुई भी क्या है, लाइब्रेरी में अवेलेबल है। तो आप उधर से देख सकते हैं। अब आते हैं हम दूसरी जो बुक है आपके पास, या फिर जो दूसरा पेपर है आपके पास, वो है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहली जो यूनिट है नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग कैसे होती है, तो इसमें आप पढ़ेंगे पहले हाइपर कंजुगेशन क्या हुआ, टिटोमेरिज्म क्या हुआ, एरोमेटिसिटी क्या हुआ, MOT क्या हुआ, और ये हो गया इन्वर्जन कॉम्प्लेक्स, साइक्लोडेक्स्ट्रीन, इस तरीके की चीज़ें पढ़ेंगे। मतलब आप इसको ये मान सकते हैं मोटा मोटा GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे। दूसरा वाला है आपके पास स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री में आप स्टीरियो आइसोमर्स पढ़ेंगे, इनएंशियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, और हो गया है आपके पास स्टीरियो स्पेसिफिक, स्टीरियो सेलेक्टिव सिंथेसिस हो गया, सिमेट्रिक सिंथेसिस हो गया, कायरलिटी हो गया। इस तरीके की चीज़ें आप इसमें पढ़ने वाले हैं। वो अंदर से आपको मतलब जब आप जो टीचर आपको पढ़ा रहा होगा वो आपको बता देगा, नहीं तो आप यहाँ पे भी उसको देख रहे होंगे। दूसरी तरीके की जो हो गई तीसरी यूनिट जो आपके पास है रिएक्शन मैकेनिज्म में। अब यहाँ पे भी आप किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन की आप मतलब रिएक्टिविटी को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, उसका किस तरीके से रिएक्टिविटी चेंज होती है, काइनेटिक स्टडी आप कैसे करते हैं, उन सब के बारे में ये यूनिट है। और इस यूनिट को भी आप देख सकते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट जो है ये
कर्टिन हेमलेट पोस्टुलेट हो गया, आपके पास ये रेजोनेंट इफेक्ट हो गया, टार्फ इक्वेशन हो गया है, ये सब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आप उधर से देख सकते हैं। अगला हो गया है एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, जो आपने पढ़ा हुआ था उसको ब्रॉडर एस्पेक्ट में आपको पढ़ना है। यहाँ पे आपको इन्वर्जन हो गया है, रेसिमिटेशन हो गया है, न्यूक्लियोफिलिक किस तरीके से होता है, उन सब के बारे में देखना। और आखिरी यूनिट जो आपके पास है एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ES1 हो गया, ES2 रिएक्शन हो गया है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। अब मैं बुक बता रहा हूँ आपको, इसके लिए आप अगर देखेंगे तो बेसिकली आप, हाँ, अगर किसी को बढ़िया से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, अगर किसी को बहुत डिटेल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, तो आप क्लेडन एक बुक है, हर एक जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना चाहता है या केमिस्ट्री का जो भी बढ़िया से केमिस्ट्री को पढ़ना चाहता है, वो क्लेडन को ज़रूर फॉलो कीजिए। आप क्लेडन के साथ जा सकते हैं। और अब मैं इंडियन जगदम्बा सिंह की एक बुक है, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, मतलब ठीक है, मतलब हमारे लिहाज से, हमारे लेवल के हिसाब से जगदम्बा सिंह को आप फॉलो कर सकते हैं, जगदम्बा सिंह को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप देखना चाहेंगे तो स्टीरियो की केमिस्ट्री के लिए आप PS कलसी को ज़रूर फॉलो कीजिए। PS कलसी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, और इस बुक को टीचर भी आपको रिकमेंड करेंगे और मैं भी आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। और अगर आप PS कलसी नहीं पढ़ते हैं, PS कलसी से ज़्यादा बढ़िया स्टीरियो केमिस्ट्री आपको कहीं नहीं मिलेगी। और डी नंसापुरी एक और बुक है, आप उधर से भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आपको ये बता दिया है कि आप डी नंसापुरी को, PS कलसी हो गई है, क्लेडन को हो गई है, और जगदम्बा सिंह को फॉलो कर सकते हैं। तो ये 4 केमिस्ट्री किताबें मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बताई हैं। अब फिजिकल केमिस्ट्री पे आते हैं। सबसे पहले किताब का नाम बताता हूँ मैं आपको। किताब के लिए आप जो सबसे इम्पोर्टेंट, हाँ, और एक और चीज़ है, इस किताब को तो आप अपने पास खरीद के रखिए, क्योंकि केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, आप जब भी केमिस्ट्री की बात कर रहे होंगे, फिजिकल केमिस्ट्री की, तो आप इस बुक की आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और बुक का नाम, अभी मैं नाम ही भूल गया, बुक का नाम मैं आपको बता रहा हूँ। बुक का नाम है, इधर तो नहीं दे रखा, पूरी शर्मा पठानिया किताब का नाम है, और उसको आप ज़रूर देखिए। पूरी शर्मा पठानिया बुक का नाम है। और इसके अलावा आप श्राइबर एटकिंस की फिज़िकल केमिस्ट्री फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से फिज़िकल के लिए पूरी शर्मा पठानिया से बढ़िया कोई किताब नहीं हो सकती, और पूरी शर्मा पठानिया आप अपने लिए ख़रीद दीजिए। इधर पे अगर आप आएंगे तो पहली यूनिट है क्वांटम मैकेनिक्स हो गई है। क्वांटम मैकेनिक्स क्या हुआ, बॉक्स क्या हुआ, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर क्या हुआ, रिजिड रोटर क्या हुआ, ये सब हो गया है। दूसरी यूनिट आपके पास अप्रॉक्सीमेशन मेथड है। तीसरी यूनिट आपके पास एंगुलर मोमेंटम वाली यूनिट है। और अगली यूनिट आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मेथड है। और अगली यूनिट आपके पास थर्मोडायनेमिक्स है। जरा सिलेबस बता देता हूँ मैं। पहली यूनिट आपके पास आप चलेंगे सोडिंजर इक्वेशन पे चलेंगे, और सोडिंजर इक्वेशन को आप डिस्कस कर रहे होंगे तो आप क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट पे पहुंच रहे होंगे। फिर आप सोडिंजर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे अलग अलग मॉडल को लेके, पार्टिकल इनबॉक्स को लेके, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर के लिए, रिजिड रोटर के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, आप सब के लिए सोडिंजर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होंगे। अगली यूनिट जो आपके पास है क्वांटम केमिस्ट्री में अप्रॉक्सीमेट मेथड में वेरिएशन थ्योरम हो गया, लीनियर वेरिएशन प्रिंसिपल हो गया, परटर्बेशन थ्योरी हो गया है। और इस तरीके से आप इसको पढ़ते रहेंगे। हाँ, मैं जिस यूनिट को सबसे पहले, जिस बुक को मैं पढ़ाऊँगा उसका नाम होगा फिजिकल केमिस्ट्री, और मैं यही बुक पढ़ाऊँगा। मैं क्वांटम मैकेनिक्स से शुरू करूँगा, तो इसका तो मैं खुद से सिलेबस बताऊँगा, इसको बताने की ज़्यादा ज़रूरत होगी नहीं। बाकी अगर आपको ज़रूरत लग रही है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अगली यूनिट है आपके पास ग्रुप थ्योरी। इसमें आपको मैं बुक के नाम बता देता हूँ। पहले आप यहाँ से बैनवेल देख सकते हैं, यहाँ पे आप बैनवेल देख सकते हैं। और एक बुक और है, इंडियन राइटर की बुक है, मैं नाम भूल रहा हूँ, मॉडर्न स्पेक्ट्रोस्कोपी, मॉलिकुलर, हाँ, GM बैरो की भी बुक बढ़िया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसमें जो पहली यूनिट है आपके पास ग्रुप थ्योरी हो गई है, ग्रुप थ्योरी होगी। दूसरी यूनिट होगी यूनिफाइंग प्रिंसिपल हो गया है।
एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके अलावा मैं क्वांटम मैकेनिक्स के साथ दूसरी बुक जो स्टार्ट करूँगा वो करूँगा मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्वांटम और स्पेक्ट्रोस्कोपी दोनों को हम को रिलेट करते हुए चलेंगे और इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है, मेरी इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी है, तो बाकी लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप पहली दफ़े इस चैनल पे आए हैं तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।